हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका शुभचिंतक, आप सभी भाइयों के सेवा में उपस्थित हूँ। आरकेटी न्यू बिजनेस आइडिया लेकर उस बिजनेस के बारे में आज चर्चा करूँगा जिस बिजनेस को करके आप अच्छा खासा प्रॉफिट करेंगे और आपकी लाइफ भी बदल जाएगा। और जो व्यक्ति इस बिजनेस को कर रहे हैं पहले से, उनके लिए मैं सुझाव भी दूंगा। अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर रहा है, आपका बिजनेस चल नहीं रहा है अच्छे तरीके से, तो मैं वो नॉलेज दूंगा जिस नॉलेज को आप फॉलो करेंगे, जो मैं सुझाव दूंगा उसको आप मानेंगे और उसके आधार से आप करेंगे तो गारंटी है कि 20% आपका बिजनेस ग्रो होगा, 20% ज़्यादा आपका इनकम बढ़ जाएगा। गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, आप उसको करके देखिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो वीडियो को 15 या 20 मिनट का रहेगा तो ज़रूर सुनिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, वीडियो को आपने क्लिक कर दिया है, तो आप इसको बाद में सुनिएगा, घर पे सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। लेकिन जब आप सुन लेंगे इस बिजनेस को करने का तरीका, तो ज़रूर आप सक्सेस हो जाएंगे। आप बहुत सारे वीडियो इधर उधर का आप देखते हैं, उसमें अपना टाइम भी ख़राब कर लेते हैं। लेकिन जो काम का होता है, जो वीडियो, उसको आप इग्नोर कर देते हैं और नहीं देख पाते हैं। उन भाई लोगों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि ज़रूर इसको सुनिए और शांत दिमाग से सुनिएगा और समझिएगा कि इस बिजनेस में कौन सी ऐसी खास बात है और कौन सा ऐसा सुझाव है, इसको मैं फॉलो करूँगा तो मैं पैसे कमा लूँगा। और आपका मेरा कहना है कि अगर सुझाव अच्छा लगेगा तो ज़रूर इनको शेयर ज़्यादा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने रिश्तेदार को जो इस बिज़नेस को कर रहे हैं, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो इस बिज़नेस को अगर करना चाहेंगे तो, क्योंकि उनकी भी ज़िंदगी में बदलाव आएगा और वो भी अच्छा खासा इनकम कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर भाई बड़े भाई हूँ तभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूर ये सुझाव को फॉलो कीजिएगा, आगे शेयर भी कीजिएगा। अब चलते हैं विषय आज का बिजनेस का कौन सा रहने वाले हैं। तो आज का विषय रहेगा, वो रहेगा कूलर, पंखे, एलईडी बल्ब। अभी ये गर्मी का सीज़न है, अभी ये गर्मी का सीज़न स्टार्ट हुआ है और इस मौसम में इस बिजनेस को करते हैं तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगा और अच्छा खासा इनकम हो जाएगा आपका। जो भाई लोग पहले से बिजली की दुकान कर रखे हैं तो वो तो ऑलरेडी बेचते हैं कूलर, पंखे, बल्ब वगैरह, तो उनका बिजनेस अगर नहीं ज़्यादा तेज़ी से चलता है तो उनके लिए मैं सुझाव दूंगा, वो सुझाव दूंगा जो आप फॉलो करेंगे तो गारंटी है आपको इनकम डबल से ज़्यादा हो जाएगा, 20 गुना भी बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए। और जो भाई लोग नए हैं, इस बिजनेस को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। अभी आप कूलर और पंखे, दो चीज़ आप अपनी दुकान में ले करके स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये रोड किनारे बिजनेस होने वाला नहीं है, ये आपका बिजनेस शॉप में ही होगा। तो जिन भाई के पास 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये हैं, वो इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। जिनके पास 50,000 रुपये या 1,00,000 रुपये हैं, वो इस बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। और कैसे करेंगे ये भी मैं पूरी टिप्स आपको मैं दे रहा हूँ। आप कूलर लीजिए, कुछ पैसे का आप पंखे लीजिए,
जो नए करते हैं वो इन दो काम को अभी कीजिए। एलईडी बल्ब उनके लिए मैंने बताया जो ऑलरेडी दुकान कर रहे हैं। तो कूलर और पंखे आप होलसेल रेट में लीजिए और इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट होता है। जो इस बिजनेस को पहली बार करेंगे उनको मैं बता देता हूँ। और जो भाई के पास पैसे कम हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ एलईडी बल्ब का बिजनेस। एलईडी बल्ब का बिजनेस, इसके ऊपर भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को पहले बताऊं कूलर और पंखे के बारे में, पहले इसी दिशा में मैं बताता हूं कि कूलर और पंखे कैसे आप बेचेंगे। कूलर इसमें सभी प्रकार का आपको रखना पड़ेगा। प्लास्टिक का भी कूलर रखना होगा, एक लोहे का भी रखना होगा, एल्युमिनियम का ये वाइंडिंग होता है वो भी रखना होगा, कॉपर का वाइंडिंग होता है वो भी आपको रखना पड़ेगा। पंखे भी इसी तरीके से आप बजाज का ब्रांडेड पंखे रखिए, ज़्यादातर खेतान का पंखे रखिए, ज़्यादा बिकेगा। बजाज का पंखे रखिए, फिलिप्स का पंखे रखिए, इन सब पंखे की डिमांड ज़्यादा होता है। अब इसको बेचेंगे कैसे? सबसे मेन बात है बेचने की कला। अगर आपको बेचने की कला नहीं मालूम है तो इस बिजनेस को मत कीजिएगा, किसी भी बिजनेस को मत कीजिएगा। बिजनेस करना आसान है, बिजनेस को चलाना मुश्किल है। अगर आपको अंदर बिजनेस की कला ही नहीं मालूम है, कोई भी बिजनेस आप करेंगे सक्सेस नहीं होंगे। ये मैं लिख करके दे सकता हूँ। आपको मैं सुझाव दे रहा हूँ, अगर आपको बिजनेस करने की मालूम नहीं है तो आप किसी भी बिजनेस को मत कीजिए। बिजनेस करना है तो पहले सुझाव को समझिए, सीखिए, कला सीखिए बिजनेस करने का कि कैसे बिजनेस हम कर सकते हैं। तो वो सुझाव मैं दे रहा हूँ जो आपको कोई भी नहीं देगा। बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा, बेचने की सिर्फ बात करते हैं, यहाँ से सामान ले लो, वहाँ से ले लो, लेकिन बेचने की कला आपको नहीं सिखाता है, जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है बिजनेस में। इसीलिए मैंने आपको बताया कि वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। तो बिजनेस की कला मैं आपको सिखा रहा हूँ। आप क्या कीजिए, इस कूलर और पंखे का बिजनेस करना चाहते हैं और जो भाई लोग कर रहे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि आपने कूलर और पंखे अपने दुकान में रख लिया, बाकायदा उसका बोर्ड वगैरह भी बनवाइए, जो भी आप अपना नाम रखना चाहते वो रखिए। उसके बाद आप जो है जब भी आपके पास कस्टमर आते हैं, आप इसको चाहें तो कुछ मान लीजिए पर्चे, जैसे जो नए दुकानदार है या नए दुकान किए हैं या जो पुराने भी हैं, वो भी जो 1000 पीस का जो मान लीजिए 250-300 में बैनर मान लीजिए छप जाता है, जो कॉम्प्लेट जिसको बोलते हैं, वो आप अपने मोहल्ले में इसको बंटवाइए कि कूलर पंखे का न्यू दुकान ओपन, सस्ते दामों में परचेज करें। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप जिस मार्केट में आप दुकान करेंगे उस मार्केट में आप इस पर्चे को जब बंटवाएंगे, विजिटिंग कार्ड को बंटवाएंगे, विजिटिंग कार्ड भी साथ में आप बंटवा दीजिए, तो वो क्या होगा, जैसे आपने बिजनेस अभी स्टार्ट किया और आपने बंटवा दिया तो सभी आपके आसपास के लोगों को पता चल जाएगा कि न्यू दुकान खुला है और न्यू दुकान में जाकर लेंगे, वहाँ से सस्ता मिलेगा। उस पर आप लिख सकते हैं रेट का भी गारंटी, सस्ते दामों में मिलेगा, रेट का भी गारंटी होगा। तो एक बार जरूर आपके दुकान पे वो कस्टमर विजिट करेगा, आपके दुकान पे आएंगे वो। अब जैसे वो आपके दुकान पे आएंगे तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है उस कस्टमर के साथ अच्छे व्यवहार करना। जब तक आप उस कस्टमर को जो आपके पास आते हैं चल करके
उनको आप इज्जत नहीं देंगे, इज्जत से बात नहीं करेंगे, तमीज़ से बात नहीं करेंगे, तो वो आपसे माल नहीं लेंगे। वो कोशिश करेंगे किसी और दुकान में भी जाने का, ट्राई करने का। सबसे पहले उनको नमस्कार बोलिए। जी सर नमस्कार, बताइए मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? क्या वैरायटी आपको चाहिए? क्या कूलर कौन सा चाहिए या पंखे कौन सा चाहिए? उनके मन में अजब अलग सा एक उत्साह हो जाएगा, आपके प्रति अलग ही एक नज़रिया हो जाएगा जैसे आप इस बात को बोलेंगे। दूसरा, जैसे वो चल के आते हैं तो उनको बोलिए कि ठंडा लीजिएगा या गर्म पानी, गर्म लीजिएगा या चाय लीजिएगा या कॉफ़ी लीजिएगा। गर्मी का महीना है, अधिकतर आपके से ठंडा पानी का ही डिमांड करेंगे। आप एक लड़का अगर रखे हुए हैं तो उस लड़के को बोलिए कि सर को पानी पिलाइए। सबसे पहला मेन बात यही होता है कि आपकी जुबान पे कंट्रोल रखना, तरीके से बात करना कि सर को पानी पिलाइए। आप सोचेंगे कि हम इनसे बड़े हैं या मान लीजिए इनको हम क्यों इस तरह से बात करें, सर करके क्यों बोले, सर करके क्यों बोले या भाई साहब क्यों बोले। ये सबसे माइनस पॉइंट होता है अगर आप नहीं बोलते हैं तो। बिजनेस का ये रूल है। बड़े बड़े आप बिजनेसमैन को देखेंगे जो अमीर बनते हैं, कामयाब हो जाते हैं, उनका जुबान जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, नियंत्रण होता है। हम लोग क्या करते हैं, इस पे नहीं वो कर पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उसको तरीके से बोलते नहीं, इसलिए बिजनेस नहीं ग्रो होता है। जैसे आप उनको बोलेंगे कि सर को पानी पिलाइए या बहन जी गई हैं, कोई लेडीज़ गई हैं, तो आप उनको बहन जी, माता जी करके संबोधित कीजिए। और उनको उस अगर कूलर लेने आए हैं तो कूलर के बारे में उनको पूरी जानकारी दीजिए, उनको चला के दिखाई दीजिए, उनको सर्टिफाइड होने दीजिए। ज़बरदस्ती देने का कोशिश मत कीजिएगा। उस कस्टमर को लगे कि मेरे फायदे की बात कर रहे हैं, मेरे हित की बात कर रहे हैं, तभी वो आपसे माल लेंगे। कोशिश कीजिए कि उनके फेवर में ज़्यादा बोलने का, अपने फेवर में मत बोलिए। अपनी फायदा के लिए कभी भी वो मत कीजिए। उनको लगे कस्टमर को कि मेरे हित में, मेरे फायदे के लिए बता रहे हैं। आप उनको कूलर्स कई प्रकार के दिखाइए, उनको बोलिए ये कूलर में ये खासियत है, इस कूलर में ये खासियत है, इस पंखे में ये खासियत है। डिजाइन के बारे में बताइए, लुक के बारे में बताइए, तो वो आपसे प्रभावित होंगे और वो आपसे प्रोडक्ट जरूर लेंगे। जब वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे तो अपने मोहल्ले में 4 लोगों को जरूर और बताएंगे। जी हाँ, 4 लोगों को और भी बताएंगे। और एक बीच में और भी मैं आपको बताऊं, अगर आप नया बिजनेस करते हैं, जैसे अगर इस सीजन में पंखे या कूलर का खोलते हैं, तो जो भी कस्टमर जाते हैं उनको ज़रूर आप कोशिश ज़रूर कीजिएगा ठंडा पिलाने का, पानी पिलाने का या मान लीजिए कोल्ड ड्रिंक पिलाने का, कि सर आपके बहाने कोई बात नहीं, हम भी पी लेंगे। खर्चा तो आपका बढ़ेगा थोड़ा सा, लेकिन आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो होगा। और साथ में उसको कुछ जो कॉम्प्लेट आपने छपाया था या विजिटिंग कार्ड उनको और दीजिएगा कि बहन जी इस कॉम्प्लेट को या इस विजिटिंग कार्ड को अगर आप अगल बगल में जो होंगे, जो बहन जी को चाहिए होगा या भाई साहब को चाहिए होगा, इनको जरूर ये कार्ड दे दीजिएगा। अगली बार जब भी आएंगे तो आपके लिए कुछ और डिस्काउंट करूँगा, क्योंकि आप मेरे बिजनेस में बढ़ाने के लिए आपने भी हाथ बढ़ाया है, सहयोग दिया है। इसलिए जैसे आप उनको ये बात बताएंगे वो 4 को और बता देंगे, गारंटी है। जैसे उनको बोलेंगे कि आपके लिए ऑफर है कि अगर आपके द्वारा कोई व्यक्ति हमारे दुकान पे आते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो ज़रूर आप विश्वास कीजिए, आपके साथ में और ज़्यादा डिस्काउंट करके आपको मैं दूंगा। तो आपका बिजनेस यहाँ से ग्रो करेगा, चल पड़ेगा। आप ये विजिटिंग कार्ड और ये मान लीजिए बैनर नहीं लगाते हैं, मान लीजिए कॉम्प्लेट नहीं छपाते हैं, तो जब तक सीजन ख़त्म हो जाएगा, अगर आप प्रचार नहीं करेंगे, जब तक आपका तो माल फिर रुक जाएगा। नई दुकान को कैसे लोगों को पता है कि आपने नई दुकान ओपन किया है? और जो पुराने दुकानदार हैं वो भी इसको फॉलो करे, वो इसको इस तरह से वो भी दोबारा से विजिटिंग कार्ड मान ली वो कॉम्प्लेट वगैरह छपा करके गली मोहल्ले में बंटवा सकते हैं, दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया कि पंखे और कूलर
नए दुकानदार जो दिल्ली के आसपास में हैं तो उनको मैं बता दूं, ये भागीरथ प्लेस लाल किला के सामने है ये मार्केट। तो यहाँ से होलसेल में जितने भी दुकानदार हैं तकरीबन ये पंखे कूलर यहीं से लेके जाते हैं। कूलर आपके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा दूर से ले जाना, तो आप अपने एरिया में पता कर लीजिएगा और आपको मिल जाएगा। हर शहर में कूलर और पंखे का होलसेलर आपको मिल जाएंगे, वहीं से आप ले सकते हैं। अब आ गया एलईडी बल्ब। जिस भाई के पास पैसे कम हैं, 5,000 या 10,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं, तो इस एलईडी बल्ब को किसी दुकान के आगे लगा करके बेच सकते हैं, रोड किनारे भी बेच सकते हैं। और इस बिजनेस को भी करके महीने का कम से कम 30 से 40,000 रुपये कमा सकते हैं, गारंटी से मैं बता रहा हूँ। और बाकी सारा फॉलो यही करना है जो आपने सुना है। वहाँ पे भी आप 2-4 स्टूल रखिए, अगर रोड किनारे बैठे हुए हैं तो जो भी कस्टमर जाते हैं उनको तरीके से आप बात कीजिए, उनको भी आप पानी के लिए, चाय के लिए या ठंडा के लिए पूछिए। आपका भी ये बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी और टॉपिक पे, आपसे बात करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा और बिजनेस की टिप्स भी दूंगा कि बिजनेस को कैसे चलाना होता है। तो मेरे वीडियो, मेरे सुझाव आपको अच्छा लगता है या लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा भी। कोई मुझसे गलती हो गया हो या कोई सुझाव मुझे आपके लिए देना हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उस पर कोशिश करूँगा सुझाव देने का। आपका छोटा भाई होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज़्यादा दिन से नहीं बना रहा हूँ, बहुत कम टाइम हुआ है मेरे को बनाते हुए। तो मुझसे कोई गलती भी हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, छोटा भाई समझ करके। इंसान गलती करके ही सीखता है, हर किसी से भी गलती हो जाता है। अगर मुझसे कोई गलती भी हो गया हो तो उसे माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, मैं दोबारा आपसे बोल रहा हूँ। और सुझाव अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका प्यार मिल जाए वही हमारे लिए बहुत है। यही मैं समझूंगा कि मैं किस्मत का धनी हूँ जो आप लोगों के सेवा के लिए इस तरीके से काम कर रहा हूँ, सुझाव दे रहा हूँ, ताकि आपकी कामयाबी हो, आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और पैसे की तरक्की हो। तो आज के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी और टॉपिक पे। धन्यवाद, नमस्कार।